हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गोपाल स्टडी स्टूडियो में। दोस्तों, एक स्टूडेंट का मेरे क्वेश्चन था कि सर रिपीटेबिलिटी एंड बैकलेस में डिफरेंस क्या होता है। तो दोस्तों, दोनों में डिफरेंस तो होता ही है क्योंकि दोनों एक्चुअली ही अलग अलग चीजें हैं। अब मैं सबसे पहले बात करता हूँ रिपीटेबिलिटी की। तो होता क्या है, रिपीटेबिलिटी आप नॉर्मली एक्सिस की चेक कर रहे होते हैं और रिपीटेबिलिटी चेक करने का मतलब ये है कि आपका जो मशीन है या एक्सिस है वो कितना ज्यादा प्रिसाइज है। प्रिसीजन, पहले हम प्रिसीजन को समझ लेते हैं अब अलग से। तो प्रिसीजन का मतलब होता है दोस्तों कि इतना वो वन पॉइंट पे आ रहा है। वन पॉइंट मतलब कि जैसे एक्सिस की जब आप रिपीटेबिलिटी चेक करते हैं कोई भी एक्सिस की, तो आप एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट पे डायल लगा देते हैं। डायल लगाने के बाद आपको जीरो पे सेट करते हैं, कुछ उसमें प्रेशर दे देते हैं 100 माइक्रोन का या हो सकता है 50 माइक्रोन का, जितना भी आपका लगता है कि आपको उस टॉलरेंस में आपका काम हो जाएगा, तो आप उतना प्रेशर देते हैं उसको 50 या 100 माइक्रोन। ठीक है दोस्तों। तो अब क्या होता है कि वो आप एक्सिस को मूव करा रहे होते हैं आगे और फिर दोबारा उसी पोजीशन पे ला रहे होते हैं। तो प्रिसीजन का मतलब ये है कि जितने बार भी आप एक्सिस को दोबारा उस पॉइंट पे ला रहे हैं, सपोज आप 300 mm का ट्रेवल उसको दे रहे हैं, तो 300 का मोशन देने के बाद सपोज आपने 30 बार ऐसा किया, 30 बार या 40 बार ऐसा किया, और जो आपकी रीडिंग्स आई वो 0 से लेके 5 माइक्रोन तक आई। मतलब कि कभी वो 1 पे आई, कभी 2 पे आई लौट के, कभी हो सकता है कई बार वो 0 पे भी आई, कई बार वो मैक्सिमम वो 5 तक गई, ये मान के चल रहे हैं हम। तो जो 5 तक गई इसका मतलब वो 0 से 5 तक वो जा रही है, 30-40 रीडिंग जो भी हमने ली है। तो जो डिफरेंस है मतलब कि 0 से 5 मतलब 5 माइक्रोन हम बोल सकते हैं कि रिपीटेबिलिटी ऑफ द एक्सिस है। तो रिपीटेबिलिटी मतलब प्रिसीजन उसका 5 माइक्रोन है। 5 माइक्रोन में हर बार वो पोजीशन जा रही है। इसका मतलब जो हमारे कोऑर्डिनेट्स में वेरिएशन आएगा वो 5 माइक्रोन का आएगा इन अ रैपिड मूवमेंट। तो ये रैपिड मूवमेंट की बात कर रहा हूं। तो अभी कटिंग की बात हम नहीं करते हैं क्योंकि रिपीटेबिलिटी नॉर्मली हम जब एक्सिस रैपिड में चल रही होती है या फीड में चल रही होती है विदाउट कटिंग तो ही हम चेक कर पाते हैं। अब बात करते हैं बैकलेस की। अब दोस्तों बात करते हैं बैकलेस की। तो बैकलेस का मतलब होता है नॉर्मली प्ले। प्ले जो कि हमारे, अगर हम बॉल स्क्रू कोई एक्सिस की बात कर रहे हैं तो आइदर वो प्ले बेयरिंग का हो सकता है, अगर वो पूरी एक्सिस में इंपैक्ट कर रहा है, आइदर वो प्ले बेयरिंग का हो सकता है या फिर हो सकता है बॉल स्क्रू का, अगर आपका बॉल स्क्रू से मोशन हो रहा है। तो कहीं से भी जो प्ले जनरेट हो रहा है वो हमारा टोटल जो प्ले जनरेट होता है उसको हम बैकलेस बोलते हैं या प्ले भी बोल सकते हैं। अब दोस्तों बैकलेस दो, जैसे कि मैंने दो कारण बताए थे, आइदर वो अगर बॉल स्क्रू वाली एक्सिस है तो या तो बॉल स्क्रू में इटसेल्फ मतलब कि बॉल स्क्रू में ही बैकलेस है, या फिर जो हमने उसमें बेयरिंग फिट करी हुई है एंड सपोर्ट फिट करा हुआ है वहां पे कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से वहां पे बैकलेस जनरेट हो रहा है। तो अगर अब दो तरीके हमारे पास बैकलेस को, अगर वो बॉल स्क्रू का अगर सपोज बैकलेस है तो क्या करना है हमें, हमें क्या करना है, बॉल स्क्रू को निकालना है या फिर हमें नट को खोल लेना है और नट को खोलने के बाद नट में प्ले चेक करना है हमें। तो नॉर्मली जो बॉल स्क्रू में एक तो स्क्रू होता है और दूसरा होता है बॉल नट। तो बॉल नट में बॉल जो वियर आउट होती है उसी की वजह से बॉल में वियर आउट होगा या ट्रैक में वियर आउट होगा। तो बॉल स्क्रू का बैकलेस कैसे डेवलप होता है, जो बॉल स्क्रू का स्क्रू होता है जिसमें बॉलें चलती हैं, तो बॉलें और जो ट्रैक है उसके बीच में कहीं ना कहीं प्ले जनरेट होता है। अब ये प्ले कैसे जनरेट होता है, आइदर बॉलें घिस जाती हैं मतलब कि बॉलें वियर आउट हो जाती हैं, या फिर वो जो स्क्रू है वो वियर आउट हो जाता है। ठीक है। तो दोनों में अगर दोनों भी वियर आउट होंगे तो वो एक प्ले जनरेट हो जाएगा बॉल और स्क्रू के बीच में। तो जो प्ले होता है मैक्सिमम प्ले, मैं बोलूं अगर सपोज वहां पे जो स्क्रू है उसके बीच में 10 mm का गैप है, तो वो स्क्रू का जो गैप है सपोज घिस घिस के वो 10.1 हो गया है, और जो बॉल थी उसमें 10 mm की वो हो सकता है 9.9 की रह गई है। तो जो प्ले जनरेट हो गया है वो प्ले हो गया 10.1 माइनस 9.9 मतलब कि 0.2 का प्ले जनरेट हो गया है। तो वो प्ले जो है उसी को हम बैकलेस बोल रहे हैं। ठीक है। अब जो बेयरिंग की बात करें, हमें एंड सपोर्ट बेयरिंग की बात करें, तो वहां पे बेयरिंग में भी बॉलें होती हैं। तो बेयरिंग में जो एंड सपोर्ट बेयरिंग में नॉर्मली प्ले आता है या तो लोडिंग कम होने की वजह से आता है। पहला रीजन ये हो सकता है कि जो आपने लोडिंग करी हुई है, नॉर्मली अगर सीएनसी मशीन्स होती हैं आपके पास या कोई भी अदर मशीन्स जहां पे हैवी लोड भी होते हैं बॉल स्क्रू में, तो या तो टेपर रोलर बेयरिंग नॉर्मली यूज होती है या फिर एंगुलर कॉन्टैक्ट बेयरिंग, मतलब वो बेयरिंग यूज होती है जो कि रेडियल और एक्सियल दोनों लोड ले सके। अब वहां पे
लोडिंग की जाती है, लॉकनट की मदद से। लॉकनट की मदद से लोडिंग जब करते हैं, अगर वो लोडिंग कम रह गई, अगर वो लोडिंग जितना करना चाहिए था उससे कम रह गई, तब भी वहां बेयरिंग में प्ले जनरेट होता है। या फिर लोडिंग सही थी, हमारा धीरे धीरे चलते चलते क्या हुआ, बेयरिंग्स की बॉल वेयर आउट हो गई, या फिर जो बेयरिंग जो बॉल जिस ग्रुप में चल रही थी वो वेयर आउट हो गया, तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आएगी, वहां पे प्ले जनरेट होगा। अगर हम ज्यादा प्रीलोडिंग कर देंगे उस केस में, तो वो ऐसा होगा कि कभी वो स्क्रू को जाम कर देगा और कभी हो सकता है लूज रहे, तो उस कंडीशन में हमें बेरिंग चेंज ही करने पड़ेंगे। अब बॉल स्क्रू में जो बैकलेस जनरेट हुआ था, उसके लिए आप दो चीजें कर सकते हैं। अगर आपका बॉल नट सिंगल बॉल नट है, तो उसमें एक ही ऑप्शन आपके पास बचता है, या तो आप बॉलें बिगर साइज की लगा दीजिए और स्क्रू को ग्राइंड कर लीजिए और बॉलें का साइज चेंज कर दीजिए। जैसे कि सपोज मैंने बताया था कि अगर ट्रैक वियर आउट हो गया है, सपोज 6 mm का ट्रैक था वो वियर आउट हो गया, तो 6.1 का सपोज ट्रैक हो गया है, तो पूरे ट्रैक को हमें मैक्सिमम जितना वियर आउट हो गया है उतना बना लेना है। सपोज मैक्सिमम वियर आउट हुआ है 6.2, तो 6.2 का हमें पूरे ट्रैक को बना लेना है। अब बॉलें भी हमें 6.2 के हिसाब से डालनी है, ताकि जो प्ले रहे वो खत्म हो जाए वहां पे। और दूसरा, अगर आपके पास डबल नट वाला बॉल स्क्रू है, डबल नट बॉल स्क्रू में क्या होता है, आपका बीच में स्पेसर रहता है, एक नट इधर रहता है, दूसरा नट इधर रहता है, बॉल नट, और बीच में स्पेसर रहता है, तो आप थोड़ा सा लोडिंग वहां से एडजस्ट कर सकते हैं स्पेसर की थिकनेस को बढ़ा के। स्पेसर जैसे आप थिकनेस बढ़ाएंगे तो दोनों तरफ थोड़ा सा जो प्ले है वो कम हो जाएगा। जितना आपका सपोज 0.1 0.2 जनरेट हो रहा है, आप वहां पे स्पेसर की थिकनेस को बढ़ा सकते हैं। बट वहां पे आपको ये ध्यान रखना है, ये उस केस के लिए सही है जब बॉलें ही वेयर आउट हुई हैं, ट्रैक बिल्कुल सही है। लेकिन अगर ट्रैक वेयर आउट हो चुका है, तो इस कंडीशन में जब आप स्पेसर की थिकनेस से उसको एडजस्ट कर रहे हैं, तो वो कहीं जाम कर देगा, कहीं पे बॉल स्क्रू पे बहुत ज्यादा लोड आएगा और कहीं पे कम हो जाएगा, मतलब कहीं पे सही चलेगा। तो ये सब चीजें ध्यान रखने वाली बात है। तो दोस्तों, अगर एक लाइन में मैं बात करूं तो रिपीटेबिलिटी का मतलब यह है कि हम जो एक्सिस है उसकी प्रिसीजन को चेक कर रहे हैं, मतलब प्रिसीजन का मात्रक एक तरीके से रिपीटेबिलिटी की, रिपीटेबिलिटी ही दिखा रहा है कि जो प्रिसीजन है उस एक्सिस का वो कितना है। ठीक है। अब जो बैकलेस है, बैकलेस इज अ टोटल प्ले, तो हमेशा ये ध्यान रखिए, बैकलेस हमेशा ज्यादा होगा रिपीटेबिलिटी से, क्योंकि रिपीटेबिलिटी में ये जरूरी नहीं है कि जो मैक्सिमम प्ले है वो हमें ऑब्जर्व हो जाए, जो भी हम रिपीटेबिलिटी की 30-40 साइकिल्स चला रहे हैं, क्योंकि नॉर्मली वो ऐसा नहीं होता नॉर्मली कि वो एंड टू एंड पूरा प्ले दिखा दे। लेकिन बैकलेस में आप पूरा का पूरा प्ले, आपको जो भी वहां जनरेट हो रहा है वो पूरा आप चेक करते हैं। तो आशा करता हूं ये डिफरेंस आपको समझ में आया होगा, साथ ही कहां से बैकलेस जनरेट होता है, कहां से रिपीटेबिलिटी में एरर आता है, ये सब बातें भी क्लियर हुई होगी। फिर मिलेंगे कुछ नए टेक्निकल वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।